हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे कोनिक सेक्शंस का जो सेकेंड पार्ट है बेटा, उसका नाम है एलिप्स। और इस एलिप्स को के बारे में बेटा डिस्कशन जैसे बेटा हम लोग करते थे ऐसे नॉर्मली, जैसे कि पिछला हमने पैराबोला के सेक्शन में किया, नॉर्मली फिर किया, फिर हमने आपको थोड़ा ग्राफिकल पार्ट दिखाया। तो बेटा आज हम लोग नॉर्मली को हटाते हुए सीधा ग्राफिकल पे ही डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग ग्राफिकल शुरू करते हैं। ग्राफिकल वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। ये 3D जो एनिमेशन हमने दिखाया, ये आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा कि कैसे हम एलिप्स की बातें करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एलिप्स में जैसे कि हमने वहाँ पे 3D आपको दिखाया, अब यहाँ पे 2D हम लोग बोर्ड के ऊपर देखेंगे। तो ये देखने बेटा, इसको कहते हैं अंडाकार, कहते हैं ओवल शेप्स कह सकते हैं, पर ओवल से भी अलग थोड़ा हट के होता है। तो ये इसको इस जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हो ब्लैक कलर के मार्कर के वाले इंक से, जो मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर टाइप में, सर्कुलर नहीं कह सकते बेटा, ठीक है, थोड़ा सा अंडाकार टाइप में हमने एक बनाया है यहाँ पे, इसी को कहते हैं हम लोग एलिप्स। क्या कहते हैं बेटा इसको? एलिप्स कहते हैं। ये 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल। और ये कोनिक सेक्शंस के अलग अलग ट्राइसेक्शंस और बाइसेक्शंस करने के बाद जब उसका रेशियो निकालते हैं हम, तो वहाँ से ये निकल के आता है, जो कि अभी बेटा आपने ग्राफिकल में आपने और एनिमेशन फॉर्म में आपने देखा उसे। अब हम लोग कुछ चीज़ों को जानेंगे जो टर्म्स से रिलेटेड हैं, जैसे कि वर्टिसेस, मेजर एक्स एंड माइनस एक्सिस, सेंटर, ऑर्डिनेट एंड डबल ऑर्डिनेट, लैटिस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स और पैरामेट्रिक इक्वेशंस और कुछ और इक्वेशंस के बारे में बेटा हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है? तो वर्टिसेस आप देख सकते हो बेटा कि ये जो आपका क्या कहते हैं बेटा, ये जो एलिप्स है, इस एलिप्स का ये सेंटर है। इस सेंटर पे जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन पे बेटा जो पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं 0 0, यानी 0,0 हो गए। इधर इधर के साइड में ए डैश हो गया, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में बेटा ए है। तो जो वर्टिसेस है इस एलिप्स के बेटा, वो हैं ए डैश और ए। क्या है? ए डैश और ए हमारे वर्टिसेस हैं। अब हम बात करेंगे मेजर एंड माइनर एक्सिस की। तो मेजर एक्सिस किसे कहते हैं बेटा? तो एक्स एक्सिस पे जितना भी डिस्टेंस कवर होता है, यानी ए से लेके सी तक का डिस्टेंस बेटा, तो एक्स एक्सिस पे जितना भी डिस्टेंस कवर किया जाता है किसी भी एलिप्स के द्वारा, उसे हम कहते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे कहते हैं हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं। तो क्या कहते हैं बेटा? मेजर एक्सिस कहते हैं। और उसी तरीके से जब हम वही डिस्टेंस को जब हम वाई एक्सिस पे लें, यानी कि सेंटर से लेके और वाई एक्सिस को कंसीडर करने की कोशिश करें, तो इसे कहते हैं हम लोग बेटा माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? माइनर एक्सिस। और एक बात हमेशा गौर करेंगे बेटा, जो मेजर एक्सिस होता है वो माइनर एक्सिस से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या होता है? बड़ा होता है। तो मेजर वाले को ए से दिखाते हैं और माइनर वाले को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मेजर एंड माइनर एक्सिस में ए कॉमा भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा। नेक्स्ट है सेंटर, जिसे आपने देखा सेंटर में ओरिजिन होता है, 0,0 हो गया। उसके बाद ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट आपको मालूम ही होगा, ऑर्डिनेट हम अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं वाई एक्सिस पे, यानी हम एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ऑर्डिनेट की जब बात करते हैं, तो जैसे क्यू हो गया या फिर क्यू डैश हो गया, ये इसको इसमें से बेटा एक की बात करें ना अगर, तो उसको बोलते हैं लोग ऑर्डिनेट। और जब हम दोनों की बात करें, क्यू क्यू डैश की बात करेंगे, यानी क्यू क्यू डैश, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे ऊपर और नीचे दोनों साइड एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हम लोग डबल ऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम क्या होता है? तो लैटिस रेक्टम वो एक लाइन है जो कि आपके फोकस से होकर गुजरती है बेटा। तो फोकस देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक बात है, जैसे पैराबोला में एक फोकस होता था बेटा, एक फोकस हुआ करता था, लेकिन एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं। कितने? दो। एकदम दिमाग में रखेंगे, एलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं। तो इन दोनों फोकस में से किसी फोकस के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, जो कि एलिप्स के अंदर ही हो, एलिप्स के कट के बाहर से ना निकले, तो उसे कहते हैं हम लोग लैटिस रेक्टम। जो आप देख सकते हो बेटा एल डैश है ये, यानी एल और एल डैश, ये लेंथ को हम लोग बोलते हैं बेटा लैटिस रेक्टम।
और नेक्स्ट इसके जो लेंथ होता है बेटा ना, इस लैटिस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो होता है बेटा आपका 2b² / a। कितना होता है? 2b²/a, ये इसका लेंथ है। उसके बाद करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या है बेटा? तो डायरेक्ट्रिक्स आप देख सकते हो, ये जो पीछे लाइन है ना बेटा, ये जो एलिप्स है, एलिप्स की दोनों साइड लाइन है, एक इधर भी लाइन है एक इधर भी लाइन है, वो लाइन बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल आप देख सकते हो। तो इस वाली लाइन को हम कहते हैं बेटा डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। दोनों को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। और इसका इक्वेशन होता है आपका +-a/e। क्या होता है बेटा? +-a/e। अब ई शब्द आया है बेटा, तो ई शब्द को कहते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी, जो एक रेशियो होता है जिसकी चर्चा हमने अभी एनिमिनेशन वाले पार्ट में की, कि ये एक रेशियो होता है जो कि क्या कहते हैं बेटा, लोकस ऑफ अ पॉइंट P है उससे और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कोन का, उसके बीच में एक रेशियो निकलता है, उसी को हम इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और इसेंट्रिसिटी बेटा पैराबोला के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। एलिप्स के लिए इसकी वैल्यू बेटा होती है <1। हमेशा गौर करेंगे बेटा, एलिप्स के लिए जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है? 1 से कम आती है। तो सोचो कि ये हो गया 1, ये हो गया 1 से कम, तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा हाइपरबोला वाला केस होगा बेटा, 1 से अधिक वाला, जिसको हम लोग पार्ट एपिसोड 3 में देखेंगे कि कैसे ई की वैल्यू > 1 है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। और उसके बाद इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला भी हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हो, b² = a² ब्रैकेट 1 - e²। अब यहाँ पे एक केस और आता है बेटा, क्या कंडीशन है कि अभी हमने ये जो आपका मेजर एक्सिस है वो x एक्सिस पे है, लेकिन अभी हम इसको चाहें तो सिमेट्री एक बेटा बनता है x एक्सिस पे मेजर वाला, और एक बनता है y एक्सिस पे मेजर वाला। तो दोनों केस को हम लोग मानते हैं। और एक वाले केस में हमारा जो बनता है इसका फॉर्मूला बेटा x² / a² + y² / b² = 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। इसी इक्वेशन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ पे x और a इंटरसेप्ट बताता है बेटा और b इंटरसेप्ट बताता है, और इन दोनों का स्क्वायर का सम होता है 1 के बराबर। ठीक है, तो ये होता है बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इसी का प्रयोग करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और एनसीईआरटीज में भी आप इसका उपयोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप ई की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपके पास बी और ए के वैल्यू पता हो तो यहाँ से ई की वैल्यू इजीली आप मेंशन कर सकते हो, निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इसमें जो सबसे मेन चीज़ें थी वो हमने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी कि क्या क्या इसके अंदर चीज़ें थी। उसके बाद करेंगे बेटा हम लोग जनरल इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन क्या है? तो जनरल इक्वेशन बेटा यहाँ पे जैसे हमने पैराबोला में जनरल इक्वेशन दिया था ना, वैसे ही हम लोग इलिप्स में भी जनरल इक्वेशन की बात करेंगे बेटा, वो है x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। तो अब कहेंगे सर ये थोड़ा सा बेटा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करना है, थोड़ा भी करेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये फॉर्मूला है। जैसे पैराबोला में था y² = 4ax, हाइपर पैरा इसमें है बेटा x² / a² + y² / b² = 1, और हाइपरबोला में होता है x² / a² - y² / b² = 1। तो ये तीनों जो केस है बेटा, इनके जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है। जनरल इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशंस आपको इसी के ऊपर करने होंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने यहाँ मेंशन। उसके बाद इफ़ ABC + 2FGH - AF² - BG² - CH² की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, और AB - H² की वैल्यू हमेशा 0 से क्या हो बेटा? ग्रेटर होनी चाहिए, तभी ये जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे बात करें बेटा पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो जैसा हम लोग पैराबोला में करते थे ना, कि अगर कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट्स h, k है, अगर वो कहाँ लाई कर रही है वो इक्वेशन डिसाइड करता है। तो अगर वो या तो एलिप्स के अंदर लाई कर रही होगी, या तो एलिप्स के ऊपर लाई कर रही होगी, या एलिप्स से बाहर लाई कर रही होगी बेटा, तो ये कंडीशन होगी जो लाई करेगी। तो h के अगर आउटसाइड करेगी तो इसकी वैल्यू 0 से क्या होगी? कम होगी। अगर वो लाइन पे लाई करेगी तो 0 के बराबर होगी, और अगर लाइन के अंदर लाई करेगी तो ये होगी बेटा क्या? ये होगी इनसाइड, ये होगी ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 लाइन के बाहर, इक्वल टू 0 लाइन पे, और ग्रेटर देन 0 लाइन के अंदर, यानी एलिप्स के अंदर। ये हो गया बेटा आपका पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन द कि उसका इक्वेशन डिसाइड करेगा कि वो लाई कहाँ करेगी। तो यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन बेटा हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा
तो इसी का एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं बेटा ऑक्सिलरी सर्कल एंड डायरेक्टर सर्कल। ये ऑक्सिलरी और डायरेक्टर होता क्या है, तो कभी गौर करेंगे बेटा, जो जो ये आप एलिप्स देख सकते हो, यहाँ पे एलिप्स है और एलिप्स का ये है बेटा आपका मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस है ना, ए कहते हैं। तो एलिप्स का जो मेजर एक्सिस होता है बेटा कितना होता है, वो होता है 2a। 2a क्यों, क्योंकि यहाँ से ए और यहाँ से ए दोनों जोड़ते हैं, कितना बनता है बेटा 2a बनता है। तो 2a, अब इसी को 2a के ऊपर अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दें बेटा, यानी कि हम 2a को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दें एलिप्स के ऊपर, तो इस तरह के सर्कल को हम क्या कहते हैं बेटा, इस तरह के सर्कल को बोलते हैं हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलरी सर्कल। अभी आपसे पूछे बेटा व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल, तो क्या बताएंगे कि सर व्हेन द सर्कल इज ड्रॉन ऑन द मेजर एक्सिस एज टेकिंग एज अ डायमीटर। जब हम मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल विदाउट एनी टेंशन। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनडीए के पेपर में पूछे जाते हैं कि एक ऑप्शन दे देगा, पूछेगा व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको ऑप्शन देख के टिक मारना होगा, या फिर फिगर दे देगा, बताएगा कौन सा वाला जो फिगर है वो ऑक्सिलरी सर्कल का फिगर है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है बेटा, डायरेक्टर ऑफ अ सर्कल या डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ सर्कल। तो इसमें क्या होता है बेटा ना, डायरेक्टर ऑफ अ सर्कल में कि जो एलिप्स बना होता है, देखिए ना आप, एलिप्स पहले से ही बना हुआ है, तो ये एलिप्स है। अब एलिप्स को जब हम दोनों एलिप्स के मेजर एक्सिस से, बेटा गौर करना, एलिप्स के मेजर एक्सिस से जब हम 2 लाइन निकालें और दोनों लाइन ऊपर जाके कितने डिग्री पे कट करें, एक दूसरे को टच करें, 90 डिग्री पे। कितने बेटा, 90 डिग्री पे। और फिर हम जब इसको क्या करें, फिर सर्कल बनाने की कोशिश करें, यानी फिर हम उसको सर्कल बनाएं उसी तरह, सबको तीनों पॉइंट को एक ही में कवर करते हुए, तो इसको बोलते हैं बेटा हम लोग डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ सर्कल। तो हमेशा दिमाग में रखेंगे, व्हेन द मेजर एक्सिस एंड्स आर inverted या major axis ends are progressed to meet at a point having 90 degree or perpendicular to each other, then the circle which is being drawn by taking all these 3 points is called director of a circle। ठीक है बेटा, तो ये डेफिनेशंस हमारी डायरेक्टर ऑफ अ सर्कल से निकल के आती है। तो बेटा आपको डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना, आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि ऑक्सिलरी सर्कल होता क्या है। तो बस आप वही नहीं समझा ना कि जब उसके मेजर एक्सिस को हम लोग कॉर्ड मान के, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जब हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं तो उसे ऑक्सिलरी कहते हैं, और जब वैसा 90 डिग्री बन जाए और फिर एक सर्कल ड्रॉ करें तो उसे बताते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ सर्कल या डायरेक्टर ऑफ अ सर्कल बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे सामने कोनिक सेक्शंस का जो पार्ट 2 है जिसका नाम है एलिप्स, वो हो जाता है बेटा यहीं पे समाप्त। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको सामने दिखा रखे हैं, और अभी एक आध पॉइंट और होंगे बेटा, इसमें आपको क्वेश्चंस भी सोचेंगे कि यार क्वेश्चंस तो हमको एक तो करनी चाहिए। तो फिर मैंने बेटा सोचा कि आपके लिए एक क्वेश्चंस करके ही हम लोग दिखाया जाएगा कि आखिर ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है या इस फॉर्मूले का प्रयोग करके क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं बेटा। तो मान के चलो कि हम एक रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर देखते हैं इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है। तो एक बात गौर करेंगे बेटा कि जब इस वाला केस होता है, जब मतलब जो हमारा एलिप्स है जो एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस आता है, तो उस केस में जो ए की वैल्यू होती है बेटा वो बी से क्या होती है, बड़ी होती है। और जब यही वाला केसवा वाई पे चला जाता है बेटा, यानी यही जो एलिप्स है वो कुछ इस तरह का बन जाता है, इस तरह का, ऐसे। कैसे बन गया बेटा, ऐसे बन गया ना एलिप्स। अब पहले क्या था, ऐसे था, अब क्या बन गया, ऐसे बन गया, यानी कि वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड हो गया इसका मेजर एक्सिस। तो उस केस में बेटा b की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। तो इन दोनों के अंदर पोजीशन में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है बेटा। इसको मैं रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूं, एक न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, उसके बाद बेटा ये कोनिक सेक्शन का इस पार्ट खत्म हो जाएगा और हम लोग एपिसोड 3 में चर्चा करेंगे हाइपरबोला के ऊपर। ठीक है बेटा, चलिए तो इसे हम हटा देते हैं एकदम बिना कोई दिक्कत के बेटा। इसको नोट कर लेना बेटा दिमाग में, बहुत जबरदस्त एकदम नोट करिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का बेटा हमारा जो शॉर्ट्स का कोई क्वेश्चन है बेटा यहीं से निकल के आने वाला है, तो एकदम मन से वीडियो देखना। और शॉर्ट्स नहीं बेटा, शॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो कम्युनिटी पोस्ट की क्वेश्चंस हैं वो इसमें इसी बेसिस पे आने वाले बेटा, शॉर्ट्स नहीं, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूँ वरना इसमें बहुत ही बेटा गंदगी फैल गई है, तो और गंदा हो रहा है। लो हो गया।
तो बेटा हम लोग बात करेंगे, लेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अगर एक इक्वेशन इस तरह का हमें दे दिया हुआ है तो हमें इससे क्या पता चलता है बेटा, हमें वैसे पता चलता है ना कि जो जो एलिप्स बन रहा है उसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू बी से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन हमें पता चलता है। उसके बाद अगर हमको इसेंट्रिसिटी पूछे इससे निकालेंगे तो इसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे इसेंट्रिसिटी, तो वो निकालेंगे बेटा, यहाँ फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। अब बी, यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा, बी स्क्वायर की वैल्यू है 16 और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा 25 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हो जाएगा बेटा आपका ई को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, दीजिएगा ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 16 अपॉन 25, तो बेटा 9 अपॉन 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू रूट अंडर 9 अपॉन 25 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। ये आ गया बेटा इसेंट्रिसिटी। तो ये हमने क्लियर हुआ कि इसेंट्रिसिटी इस तरह के आपके एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या हुई, वो हुई 3/5। और 3/5 को सॉल्व करोगे तो हमेशा एक से क्या आएगा बेटा, कम ही आएगा। देख सकते हो इसका आंसर है बेटा 0.6 आएगा, 0.6। और 0.6 एक से कम होता है, यानी ये क्लियर है कि इट इज एलिप्स और इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, एक से ही कम होगी। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये था बेटा एक तो सिंपल सा क्वेश्चंस जो मैंने दिखा दिया कि कैसे आप इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो, और इस तरह क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लोग मिलेंगे बेटा, वैसे भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा, आप एनसीईआरटी या साइड बुक आप लगाते रहना। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप चैट में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम लोग मिलेंगे बेटा अगले एपिसोड में। चलते हैं, जय हिंद।